हेलो बच्चों, सॉल्यूशन के फोर्थ लेक्चर में आपका स्वागत है। फर्स्ट यूनिट मैंने कंसंट्रेशन की स्टडी करा, परसेंट बाय मास। आज हम बेटा स्टडी करेंगे सेकंड, परसेंट मास बाय वॉल्यूम। इन ब्रैकेट परसेंट मास बाय वॉल्यूम। मास मीन्स बेटा हम वेट से भी समझेंगे, मास और वेट सेम है, इसमें कुछ डिफरेंट नहीं है। ये कन्फ्यूजन आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। It is defined as the mass of solute present in 100 ml of solution। 100 ml solution के अंदर मास ऑफ सॉल्यूट कितना डिजॉल्व है उसी को हम बोलते हैं परसेंट मास बाय वॉल्यूम। फार्मूला इसका है परसेंट ऑफ सॉल्यूट मास बाय वॉल्यूम इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर मल्टीप्लाइड बाय 100। न्यूमरेटर में हमेशा हम इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट होगा, डिनोमिनेटर के अंदर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल 5% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड मीन्स अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaCl इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। वेरी इंपॉर्टेंट, कोई आपसे क्वेश्चन करता है 5% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन मीन्स, तो आपका आंसर होगा सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन 5 ग्राम डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। सेकंड 20% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ सुगर मीन्स दैट 20 ग्राम ऑफ सुगर इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। सिंपल सा इसका मतलब है, मैं अगर 20% लेता हूँ शुगर सोल्यूशन तो यहाँ पे ये बात होगा, परसेंट मतलब पर 100 ml पे हमें वॉल्यूम लेना है। 100 ml सोल्यूशन के अंदर 20 ग्राम शुगर डिजॉल्व होगा, इसी को हम बोलेंगे 20% सोल्यूशन ऑफ शुगर। 30% सोल्यूशन ऑफ शुगर, 30 ग्राम शुगर dissolve in 100 ml of solution। 40 ग्राम यूरिया of solution means 40 ग्राम of यूरिया dissolve in 100 मिलीलीटर of solution। क्लियर। थर्ड पे आएंगे हम, थर्ड हम चेक करेंगे यहाँ पे परसेंट बाय वॉल्यूम। परसेंट बाय वॉल्यूम वेरी इंपॉर्टेंट, परसेंट बाय वॉल्यूम देखेंगे यहाँ पे। दिस मेथड इज यूज्ड फॉर सॉल्यूशंस ऑफ लिक्विड इन अ लिक्विड। ये मेथड आपका यूज होता है सॉल्यूशन, सॉल्यूट भी लिक्विड हो हमारा और सॉल्वेंट भी लिक्विड हो, इस केस में परसेंट बाय वॉल्यूम का यूज होगा। वेरी सिंपल, इट इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन मिलीलीटर प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। यहाँ पे आपका सॉल्यूट भी मिलीलीटर में और सॉल्यूशन भी हमारा मिलीलीटर में। हमें फोकस करना होगा, अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट हमारा लीटर के अंदर है तो हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी किस में रख सकते हैं, लीटर में रख सकते हैं। इस बात का हमें ख्याल रखना होगा, यूनिट चेंज आपकी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं, इट इज डिफाइंड एज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन मिलीलीटर प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। फॉर्मूला है परसेंट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम, इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं परसेंट V बाई वी, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। ये आपका सॉल्यूट के लिए है और नीचे वाला आपका सोल्यूशन के लिए है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन मिलीलीटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मिलीलीटर इंटू 100। हम परसेंट निकाल रहे हैं तो मल्टीप्लाई बाई 100। यहाँ पे हम एग्जाम्पल देखते हैं, इसका मतलब क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बात, फोकस करिएगा। 10% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम सोल्यूशन ऑफ एल्कोहल in water। 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सोल्यूशन ऑफ एल्कोहल इन वाटर मीन्स दैट, इसका मतलब क्या है, इस बात को हमें समझना है। दिस सोल्यूशन कंटेन्स 10 ml एल्कोहल एंड 90 ml वाटर। यहाँ पे हमें ये बात समझनी है कि 90 ml वाटर के अंदर 10 ml एल्कोहल का सोल्यूशन है, 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सोल्यूशन। यहाँ पे हम देखेंगे 20% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सोल्यूशन ऑफ एल्कोहल इन वाटर,
मीन्स दैट दिस सोल्यूशन कंटेन 20 ml एल्कोहल एंड 80 ml वाटर। जितना हमारा सॉल्यूट होगा, लिक्विड सॉल्यूट, 100 में से माइनस करने के बाद यहाँ पे हमारा सॉल्वेंट आ जाएगा, सॉल्वेंट लाइक एज वाटर। तो फॉर्मूला इसका परसेंट वॉल्यूम बाई वॉल्यूम इज इक्वल टू 10/10 + 90। 10 आपका है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, मैंने यहाँ पे क्लेरिफाई किया है, 10 आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। हमने पहले ही बता रखा आपको वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। ये टोटल वॉल्यूम है सोल्यूशन का, क्योंकि सोल्यूशन के अंदर सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों होंगे। और आपका जो न्यूमरेटर के केस में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट हमने ले रखा था 10%, तो आपका 10 मिलीलीटर ये वॉल्यूम हो गया यहाँ पे सॉल्यूट का, अपॉन 10 + 90 वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाई 100 इक्वल टू 10%। यदि हम यहाँ पे लेते हैं 20% के लिए, तो ये हो जाएगा हमारा 20/20 + 80 मल्टीप्लाई बाई 100, तो हमारा आंसर होगा 20%। क्लियर है? तो मीन्स यहाँ पे मैंने माइनस कर दिया, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट 100 माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपका वॉल्यूम फ्रैक्शन क्या होता है, यहाँ पे देखेंगे वॉल्यूम फ्रैक्शन क्या होता है। दिस वॉल्यूम, हमने स्टार बना दिया है वॉल्यूम फ्रैक्शन के लिए, द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड in bracket solute, the volume of liquid in bracket solute in milliliter present in given volume of solution in milliliter is called volume fraction। volume of liquid मिलीलीटर, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मिलीलीटर का जो रेशियो होता है उसी को हम वॉल्यूम फ्रैक्शन बोलते हैं। वेरी सिंपल टॉपिक, वेरी सिंपल एडिशनल टॉपिक मैंने जोड़ दिया कि वॉल्यूम फ्रैक्शन होता क्या है। वॉल्यूम फ्रैक्शन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे हम बना देते हैं, इसे इंडिकेट कर देते हैं, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। इस पे हम एक क्वेश्चन करते हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे देख लीजिए और इसे आप हमारे साथ ही कर लीजिएगा। व्हाट इज द कंसंट्रेशन इन परसेंट वॉल्यूम बाई वॉल्यूम ऑफ अ सोल्यूशन containing 3.2 liter of ethanol in 6.5 liter of solution? What is the concentration in percent volume by volume के टर्म में हमें परसेंट कंसंट्रेशन फाइंड करना है। सोल्यूशन कंटेनिंग 3.2 लीटर ऑफ इथेनॉल, हमारे यहाँ सॉल्यूट क्या है, क्लियर है, 3.2 लीटर ऑफ इथेनॉल ये सॉल्यूट है और 6 लीटर ऑफ टोटल सोल्यूशन है। तो यहाँ पे हम देखेंगे फॉर्मूला क्या लगाएंगे, परसेंट V/V इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाई 100। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्यूट का वॉल्यूम, इथेनॉल हमारा सॉल्यूट है, यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ, सॉल्यूट है, तो सॉल्यूट का वॉल्यूम है 3.2 लीटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन टोटल 6.5 लीटर मल्टीप्लाई बाई 100। 1 प्लेस पे डेसिमल है, कैंसिल हो जाएगा, 32/65 इंटू 100। इसे हम सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे देखिएगा इजली है। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 0। ये हो गया आपका। यहाँ पे हम आगे देखेंगे 32 इंटू 20 अपॉन 13, इसको हम सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 22 जा 40, 22 जा 40, 0 कैरी आया 4, 23 जा 60 और 4 64 अपॉन 13। इसका जो आंसर आएगा आपका अप्रॉक्सीमेटली आएगा कुछ, जो भी आंसर आपका आएगा
वो परसेंट में आएगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, टाइम लगेगा। 640/13, इसे हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा यहाँ पे 640/13। यहाँ पे देख लीजिए, इसको सॉल्व करते हैं। 13 4 जा 52, 2 आया और 6 में से 5 गया 1 0, 13 9 जा 117। अप्रॉक्सीमेटली बेटा ये आ गया आपका 49%, अप्रॉक्सीमेटली 49%, ये आपका आंसर हो गया 49%। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म की बात करेंगे हम, मोलरिटी। मोलरिटी क्या होती है? वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप कोई भी कंपटीशन देंगे, जेई दें, एडवांस दें, नीट दें, तो मोलरिटी के क्वेश्चंस आपको बहुत मिलेंगे। आपके बोर्ड्स एग्जाम में भी मोलरिटी के क्वेश्चन आएंगे। ये कंसंट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम मोलर कंसंट्रेशन के नाम से भी जानते हैं। तो डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, it is defined as the number of moles of the solute per liter or per decimeter cube of the solution. It is denoted by capital M. It is very simple. मतलब 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर कितना नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट का डिजॉल्व है, इसी को मोलरिटी बोलते हैं। मीन्स 1 लीटर सोल्यूशन मीन्स पर लीटर सोल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के डिजॉल्व कितने हैं। फॉर्मूला देख लेते हैं, वेरी सिंपल। मोलरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। एक बात यही आपको हम बता देते हैं कि इफ यू आर टेक वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन मिलीलीटर देन मल्टीप्लाइड बाई 1000। केयर करिएगा आप। मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पे मोल्स ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला क्लास 11th में आपने स्टडी कर रखा है, मैंने यहाँ पे आपको दे दिया है। वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, यू कैन से दैट वेट ऑफ सैंपल, एनी सैंपल, कोई भी सैंपल हो सकता है आपका, अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो स्मॉल एन से मोल्स ऑफ सॉल्यूट को डिनोट करते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट स्मॉल w, मोलर मास ऑफ स्मॉल m, n इज इक्वल टू स्मॉल w अपॉन स्मॉल m। ठीक है, इस पे न्यूमेरिकल हम अगले लेक्चर में बताएंगे। थैंक यू।